documenting the same. So, good evening once again. I welcome you all for the webinar, and the first part of the webinar would be about what is money. What are the basic money management measures that a student, a youth has to take care of? Ninad sir, I have muted you. Once my presentation is done, you can unmute and then you can start your talk. Okay, so as I told you, जब हम लोग पैसे की बात करते हैं तो एक अलग सा एक एनर्जी, एक अलग ऊर्जा हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है. वी ऑल आर हैप्पी. So money always is a very what is called as fond of topic for everyone. So what exactly is this money management technique all about? इसके बारे में हम लोग जानेंगे. जानने से पहले amongst the audience, I feel many of them are 12th standard students, a few from students who are appearing for their CA foundation, a few students from TYBCom, some students who are actually set to appear for their TYBCom exams, and some just who have just entered TY. इसके अलावा मेरे बाहर के कुछ दोस्त लोग हैं. I would like to know from the audience how many of you are working. आप में से कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं? प्लीज चैट बॉक्स में अपना यू कैन से आई एम वर्किंग. एनीवन देयर फ्रॉम द वर्कफोर्स? स्टूडेंट्स में एनीबडी हु इज अंडर द व्हाट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस ऑफ अर्न एंड लर्न? कहीं कुछ ऐसे ही पार्ट टाइम कुछ जॉब वगैरह कर रहा है, ऐसा कोई है ऑडियंस में? चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए. नोबडी? तो ऑल आर स्टूडेंट्स. ओके, वी हैव वन पर्सन हु इज ऑलरेडी अर्निंग. व्हेन आई से वर्किंग मीन्स ओके, महिमा इज अर्निंग. गुड, नाइस टू नो दैट. तो पैसा आपके साथ में है ऑलरेडी. ऐसा कहा जाता है कि if you want to be a winner, when I say winner, that means if you want to do something very good in life, say for example आपको रनिंग रेस करना है और रेस में फर्स्ट आना है, तो you must always select a coach who is such a runner, or rather who was such a runner जो फर्स्ट आता होगा, because he knows the small secrets of winning. देखो, स्किल्स तो बहुत सारे लोगों में रहती है, लेकिन कोच वहां काम में आता है, ऐसे टिप्स देने को काम में आता है जो जीतने में लास्ट मोमेंट में फायदा हो जाए. अगर आपको एजुकेशन में इफ यू वांट टू डू बेस्ट, देन यू मस्ट लर्न फ्रॉम अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सेल्ड इन. तो वो आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे टिप्स देगा एग्जाम के दिन जो शायद आपको काम कर जाए. ठीक है, दोज हु आर लर्निंग हियर डेफिनेटली दे नीड नॉट बी वरीड, क्योंकि तुम्हारा जो टीचर सामने बैठा है वो किसी जमाने में टॉपर हुआ करता था. किसी जमाने में, यानी 20 साल हो गए उस बात को, बट स्टिल द बेसिक्स रिमेन्स द सेम. लेकिन अगर आपको बिजनेस या पैसे के बारे में सीखना है तो आपको ऐसे आदमी से सीखना पड़ेगा जो बर्बाद हुआ है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, he has been there, he understands what wrong did he do. So my dear friends, my first lesson to all of you is, अगर तुम कुछ नया बिजनेस करने जा रहे हो तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पूछो मत. वो हमेशा झूठी बोलेगा, क्योंकि वो अपना सीक्रेट कभी नहीं बताएगा. लेकिन ऐसे बिजनेसमैन को उसी फील्ड का पूछो जो फेल हो गया है, वो बताएगा यार मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, इसको संभाल लो, तुम बिजनेस में जीत जाओ. पैसे के बारे में भी यही सच है मेरे दोस्तों. पैसा दो स्टेजेस पे होता है. एक आते वक्त, एक तो बहुत सारे जन के पास नहीं होता है, उनके पास पैसा आएगा तो मैनेज करने को आना चाहिए. आज हम लोग इसी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं.
सो बिजनेस जब मैं बात करता हूं, लेट मी टेल यू दैट even though on the face value you see this is very simple. आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे that you must not put all your eggs in the same basket. मतलब आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो है एक ही जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कोलैप्स हुआ तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है. तो business I started as early as when I was studying in 7th standard. When we talk about business, सिखाता था मैं घर पे. Even after when I completed my 10th standard, I still remember 10वीं 11वीं होने के बाद मैं एक दूध के दुकान में काम करता था सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक. तो मेरे को वो बिजनेस पूरा मॉडल कैसा बिजनेस करता है, कहाँ से खरीदने का, कहाँ पर बेचने का, वो मुझे पूरा पता था. तो बिजनेस का नॉलेज जो था राइट फ्रॉम द अर्ली डेज वाज सेट इन. एंड फॉर्चुनेटली इट हैपेंड दैट कि मेरा पढ़ाई एजुकेशन फील्ड में मेरा थोड़ा हाथ अच्छा हो गया. 12वीं में आई स्कोर्ड सम गुड मार्क्स एंड आई हैड दिस टेक्निक ऑफ कन्वेइंग माय आइडियाज टू अदर्स. तो वहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स घर पे आने लगे. You all will be surprised to know that when I was in TYBCom, मेरे पास उस वक्त, मतलब I am talking about 1997, तुम में से बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ रहेगा. 97 में मेरे पास घर पे 100 बच्चे लोग पढ़ने आते थे, more than 100 students. So friends, this is how business developed. But क्योंकि मैंने बिजनेस इतना जल्दी चालू किया, पैसा आया, and I belong to a very very लोअर मिडिल क्लास व्हाट इज कॉल्ड एज कैटेगरी. तो पैसा आने के बाद मैंने जैसा बताया थोड़ी देर पहले, यू कैन लर्न अबाउट मनी फ्रॉम ए पर्सन हु हैज लॉस्ट इट. आई ट्राइड डूइंग मेनी काइंड्स ऑफ बिजनेस. मैंने ऐसे ही तुम लोगों से बात करते करते लिखा, तो मेरे को खुद को आज मुझे मालूम पड़ा कि आई ट्राइड 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस. ये सारे बिजनेस करते करते मैंने मेरा कोर एक्टिविटी कभी छोड़ा नहीं, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ, दैट इज टीचिंग. लेकिन स्मॉल स्मॉल, कभी मैंने कोई बिल्डर के साथ पार्टनरशिप किया, कभी मैंने कोई होटल चालू करने का कोशिश किया, कहीं पर लैंड में इन्वेस्ट करने का कोशिश किया. बट अगेन टाइम नहीं होने के वजह से, ध्यान नहीं देने के वजह से, सब जगह से मुझे फेलियर्स ज़्यादा मिले. तो इसीलिए आई थिंक a very good candidate to talk today about money management. जो मैंने जिंदगी में गलतियां की है, आप सुनकर समझ सकते हो और ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्तों. So without wasting time, let me tell you one thing. Money has so many values associated with it. You must understand these values. When I say values, क्या मैं बात कर रहा हूँ? When I'm talking about values, my dear friends, remember one thing. I always say money is energy. There is a flow of energy. पैसा आते वक्त और पैसा जाते वक्त एनर्जी होता है. टुडे एज एन एंटरप्रेन्योर, जब मैं मेरे क्लासेस में लोगों को पगार देता हूँ, तो ध्यान में रख लेना, देते वक्त लॉकडाउन है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है, पैसा आता कम है, जा रहा ज्यादा है. लेकिन अगर मैं पैसा देते वक्त रो रो के पैसा दूंगा, तो जिसको भी पैसा मिलेगा, दे ऑल्सो विल नॉट बी हैप्पी. एंड दिस अप्लाइज टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. पैसा एक एनर्जी है. पैसा को आपको कीमत करने को आना चाहिए. यू मस्ट बी इन व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. आई विल कवर दैट वैल्यू ऑल्सो. यू मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. मोर देन हैप्पीनेस, यू मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, दोनों में हम लोग सीखने मिलेंगे. मैं आप लोग सब लोगों को, आई विल टेक यू बैक टू 2002. Now 2002 is a very important year as far as my life is concerned, because 25th October 2002 Heram coaching classes was born. Now I told you when I was in 1997, मेरे घर पे 100 बच्चे लोग पढ़ते थे. बट आई बिलोंग टू ए वेरी वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली की जहाँ पर मैं खुद का कोई गाला बीला लेके क्लासेस चालू करूँ, इतनी मुझमें ताकत नहीं थी. लेकिन
मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त का दोस्त ने पैसा था करके एक जगह पे क्लासरूम बनाया हुआ है, कुछ बेंचेस, बोर्ड, लाइट फैन लगाया हुआ है, और वो दिन भर खाली पड़ा रहता है। तो वाया द फ्रेंड आई अप्रोच्ड, और हम लोगों ने साथ में मिलकर बिजनेस करना चालू किया। बिजनेस हम लोगों ने 6 साल तक बहुत बढ़िया किया एंड अच्छा खासा पैसा भी आने लगा। लेकिन एट द एंड ऑफ अराउंड दैट 6th ईयर मुझे पता चला कि मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। आई वॉज नॉट द ओनर, आई वॉज नॉट द पार्टनर, आई वॉज ओनली ए टीचर। दैट इज व्हेन आई स्पोक अप कि भाई साहब कि मेरा आगे का फ्यूचर कैसा होगा। तो मुझे एक सिंपल सा 1 लाइन आंसर मिला कि मैं पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करता हूँ, पार्टनरशिप इज नॉट वेरी गुड काइंड ऑफ बिजनेस। तो आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि मैं पिछले 6 साल और घर का 3 साल, ऐसे 9 साल से तो सिखा रहा हूँ और मेरा existence is in danger. So that is when I decided to quit that organization and start Aram. Now, believe me, my dear friends, I still remember the date. It was 18th of October 2002. जिस दिन मैं वो छोड़कर बाहर निकला, बहुत सारे चीजें हुई थी, बट मैं उतना भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो बिलीव मी, आई डिड नॉट हैव अ सिंगल रुपी इन माय हैंड। एंड मैंने बताया था मेरा उम्र क्या 24-25 ईयर्स होगा उस वक्त। सेविंग वगैरह नाम पे भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं था। See, when I talk about energy, how the things, वो हिंदी पिक्चर में शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर तुम कोई चीज शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो कायनात भी आपको उसको मिलाने के लिए बहुत सारा मदद करता है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं था क्या करना है आगे। माय पेरेंट्स वेर वरीड कि क्या होगा, बट आई न्यू मैं कुछ तो भी अच्छा करेगा। एंड समथिंग हैपेंड विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट समथिंग, अभी जो अपना हेरम कोचिंग क्लासेस का जगह है फ्रेंड्स, सी द बिल्ट अप हाउ इट हैपेंड। वहां पर मैं जाके देखा, जगह ऐसा खाली ओपन स्पेस पड़ा था। वहां पर कुछ 25 बेंच पड़े थे। आई स्टिल रिमेम्बर द नंबर केयरफुली, 25 बेंचेस। और मुझे पता चला कोई एक दूसरा कोचिंग क्लास वाले का वो बेंचेस पड़ा है, वो यहाँ पर शायद क्लास चालू करने वाला था, बट उसका प्लान फ्लॉप हो गया। मैं गया वो कोचिंग क्लास वाले के पास, मैं बोला सर मेरा नाम विश्वनाथन अय्यर है। तो बोले सर आपको कौन नहीं जानता, हम लोग जानते हैं, यू आर ए वेरी गुड टीचर। तो बोलिए क्या करना है। मैं बोला वो 25 बेंच आपका मैंने देखा वहां पड़ा है, मेरे को उसका जरूरत है, दे सकोगे क्या। तो बोले ले लो सर। मैं बोला लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बोला फाइन, इट्स ओके, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो बेंच मिल गया। जिस जगह का मालिक था उसके ऑफिस में गया, मैं बोला सर मेरे को ना वो जगह भाड़े पे चाहिए। तो बोला ले लो। मैं बोला पैसा नहीं है मेरे पास। बोले दे देना, कमा के दे दो, कोई बात नहीं, कहाँ भागे जा रहे हो आप। जगह मिल गया, बेंचेस मिल गया। अब चाहिए था क्लासरूम बनाना, लाइट फैन और बोर्ड। एक स्कूल के जमाने का दोस्त आया अचानक, मेरे ख्याल से मैं पास होके एक 7-8 साल 10 साल हो गया रहेगा। उसने अचानक मेरे को एक 5,000 रुपया ला के दिया, बोला तूने ना किसी जमाने में मेरे को मदद किया था और मुझे मालूम पड़ा कि आज तुझे पैसे का जरूरत है, पैसा ले ले। फिर मैंने एक मेरा ही स्टूडेंट जो बिल्डिंग लाइन में ऑलरेडी जा चुका था, वो आके बोला सर क्या कुछ मदद चाहिए तो बोलो। मैं बोला मेरे को दीवार बांध के चाहिए, इधर क्लासरूम बनाने का है। तो उसने उसके आदमी लगाए, दीवार बना के दिया। उसके उधर का इलेक्ट्रीशियन भेजा, बोला वो सब लाइट फैन लगा के दे दो। और वो 5,000 से मैंने फिर वो बोर्ड और बाकी के जो छोटे मोटे खर्चे रखते वो सब किया। एंड यू वोंट बिलीव, 6 दिन के अंदर ये सब होते होते 6 दिन हो गया। 24 अक्टूबर को क्लासरूम तैयार हुआ एंड हम लोगों ने एक छोटा सा 25 अक्टूबर को पूजा टाइप रखकर क्लासेस चालू हुआ। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ एरम कोचिंग क्लासेस इन 2002। वाई आई शेयर्ड विथ यू फ्रेंड्स, पैसा जब मैंने स्टार्ट किया इट वॉज जीरो, लेकिन उधर से जो एक चक्कर चालू हुआ, slowly and steadily it went on building. And if you today see the balance sheet of Heram coaching classes,
इट स्टैंड्स एट ए गुड वैल्यू। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे मन से काम करना जरूरी है। मैं आपको आज भी कुछ फैक्ट्स इसमें सिखाता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रीशियन उस दिन जिसने मेरे को मदद किया, आज भी अपने क्लास में वही आदमी काम करता है, वही इलेक्ट्रीशियन। वो दुनिया से बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी मैं उसको आज भी रखता हूँ, क्योंकि मेरे को उसने उस जमाने में मदद किया था। मेरे को जो कारपेंटर था, ही इज स्टिल द सेम। जितने लोगों ने मेरे को उस वक्त मदद किया था, आई एम इन टच विथ ईच एंड एवरी पर्सन। तो इफ यू कैरी दैट बेसिक हॉनेस्टी वैल्यू विथ मनी, मनी के साथ मजाक करोगे तुम तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मनी का बेसिक चीज है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग कहाँ गलती करते हैं? हम लोग गलती करते हैं पैसा आने के बाद बहुत हवे में उड़ जाते हैं। यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बी अवेयर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा लेक्चर एक दो शब्दों में, दो लाइन में अगर मुझे बताना है तो इस तरीके से बोलते थे कि हम देख देख कर चलते थे, हम देख देख कर चलते थे, आप चल चल कर देखते हो। मतलब हम लोग को चलते वक्त देखना पड़ता था, करे नहीं करे, होगा नहीं होगा, आप बिंदास चल रहे हो, बाद में क्या होएगा देखा जाएगा। तो मनी, सबसे पहला बात दिमाग में याद रख लेना कि पैसा आएगा भी जाएगा भी। जिसके घर पे बहुत बुरा कंडीशन है उनको बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि हर अंधेरी रात की सुबह होती है। कहीं ना कहीं वो रात ढलने वाली है और सुबह होगा। आई हैव सीन फैमिलीज विच हैव ग्रोन अप फ्रॉम शैम्बल्स। मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आंखों देखा हाल है, मैं नाम के साथ उन लोग को बता सकता हूँ। एक आयचित फैमिली करके थी, कभी आप लोग अपना प्रोस्पेक्टस देखोगे तो साल 2003 में अपनी टॉपर जो थी, प्रांजल आयचित नाम है उसका, they were in a very very bad condition when she joined, but tremendous quality। उसके पीछे उसकी एक सिस्टर, उसका एक भाई था। फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, तीनों में से दो जन सीए हो गए एंड वन डिड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दे आर वेरी वेल सेटल्ड इन लाइफ टुडे। हार्डवर्क ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन पैसे का जो फ्लो रहता है ये 100%, अगर तुम ईमानदार रहो, क्योंकि तुम लोग सब लोग आज कल परसों 1 साल 2 साल 3 साल में कमाने जाने वाले हो। एटीट्यूड अच्छा रखो, बिजनेस करो या कॉर्पोरेट में काम पे जाओ, एटीट्यूड, सोच पॉजिटिव रखना, तो वो अपने आप आएगा। पागल जैसा उसके पीछे भागो मत। ये मुझे बोलने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मनी ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस। पैसा देख के किसको अच्छा नहीं लगता है बोलो? पैसा सबको हंसाता है, लेकिन पैसे का एक और प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मुंह है। या तो वो ढेर सारा खुशी लाता है या तो बहुत सारा दुख लाता है। तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरे दोस्तों, पैसे उसके साथ जुड़ जाता है। अगर तुम खुश हो, पैसा आएगा तो और खुश होते हो, हैप्पीनेस। या दुख हो और पैसा आने वाला है, आ रहा नहीं है, तो दुख बढ़ता है। मतलब मनी मल्टीप्लाइज योर स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस और सॉरो। तो ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। ठीक है, पैसा नहीं है लेकिन फिर भी तुम कैसा अच्छा से रह सकते हो, हमेशा उसके बारे में सोचने की कोशिश करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं तब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेस्पेक्ट मनी। व्हाट डू वी मीन बाय रेस्पेक्ट मनी? रेस्पेक्ट मनी इज ओनली वेरी सिंपल दैट कि अपन पैसा आने के बाद घर पे कई सारे जगह पर नोट ऐसा पड़ा रहता है। कुछ लोग नोट को कचुम्बर करते हैं, कुछ लोग ऐसा पंखे के जैसा हवा मारते हैं पॉकेट में, इधर उधर कैसा भी पैसा रखते हैं। नहीं चाहिए ऐसा पैसा। मैंने बोला इट्स वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। पैसा आया, तुमको पॉकेट मनी भी मिलता रहेगा ना मेरे दोस्तों, उसको रेस्पेक्ट करो। थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला पॉइंट वही आने वाला है, ग्रैटिट्यूड। उसको तुम, बाबा आज के तारीख में मेरे पास अगर 100-150 बच्चे लोग 12वीं के हो गए, नॉर्मल में 400 होते थे लेकिन आज 150 हो गए, बस थैंक यू, थैंक गॉड, तूने बहुत बड़ा मेहरबानी किया, मेरा गाड़ी चल तो रहा है। ये भावना बहुत जरूरी है। यार इतना ही मिला, 200 ही आया, 150 ही आया, मला 400 अपेक्षा होती। तुम अपने आप को, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
दिमाग में एक बात याद रख लेना, क्लटरिंग ऑफ मनी इज समथिंग वेरी बैड। कुछ लोगों को आदत है करना, तो खुद रहते भी बहुत हैं, घर पे भी सामान एकदम बुरी तरह से रखते। तुम तुम्हारा शेल्फ खोल के देखो, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा बुक्स कैसा रखा है तुम लोगों ने। अगर तुम लोगों ने ऐसे ही शैबिली रखा है, कपड़े का बॉयज का मैं एक बार समझ सकता हूँ, लेकिन जितना तुम नीट एंड टाइडी शेल्फ में रखोगे उतना तुम्हारे साथ क्लीनिनेस रहेगा। और जैसा हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी का निवास होगा। लक्ष्मी इज अगेन नथिंग बट, भले ही मैं हिंदू गॉड का नाम ले रहा हूं, इट इज एन एनर्जी। जहां क्लीनिनेस होता है वहीं पर पैसा आके रुकता है। तो रेस्पेक्ट करना, ठीक है। कुछ लोगों को नोट पे लिखने का आदत रहता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था, वेरी वेरी बैड हैबिट्स। यू हैव टू डेफिनेटली ओवरकम दीज थिंग्स इफ यू वांट टू बी विथ मनी। हम लोगों ने देखा है मेरे दोस्तों, जो कल्याण ईस्ट में रहते हैं, मेरे को फिर याद आता है, कल्याण ईस्ट में चिंचपाड़ा रोड जितना डेवलप हुआ उतना कोई एरिया डेवलप नहीं हुआ है। चिंचपाड़ा रोड में क्या था, गांव के लोग थे, उनके पास जमीन था, लोगों ने जमीन बेचा, बहुत पैसा आया। क्या किया उन्होंने, पैसा उतना ही बेकार तरीके से उड़ा दिया। आज क्या परिस्थिति है, वो पहले से वापस गरीब हो गए, क्योंकि पैसा आया और पैसा गया। रेस्पेक्ट नहीं किया पैसे का। जब आया तो पागल जैसा खुश हो गए, पागल जैसा खर्चा करने लगे, ऑल नॉनसेंस थिंग जो जिंदगी में पहले नहीं किया था सब किया। क्या करना चाहिए था आइडियली, मैं आऊंगा कुछ मेजरमेंट्स में बताऊंगा, तभी बताऊंगा क्या करना चाहिए था। थोड़ा पैसा, एक लैंड बेच के पैसा आया तो सबका सब उड़ाओ मत, थोड़ा पैसा वापस किधर इन्वेस्ट करो, ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न मिले, खर्चा करो। ये सिंपल सा थंब रूल है, कुछ थंब रूल फॉलो करो लाइफ में, तो आपका पैसा जो है हमेशा ग्रो होएगा। ग्रैटिट्यूड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि थैंक यू बोलने को सीखो भगवान को, ऑलमाइटी को, पैसे को, कि आ रहा है, फिर वो 1 रुपया क्यों ना हो। अगर तुम कमा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। अनलेस एंड अनटिल यू हैव ग्रैटिट्यूड यू विल नॉट बी एबल टू रेस्पेक्ट। याद रखना, मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, हैप्पीनेस होने दो, रेस्पेक्ट होने दो, ग्रैटिट्यूड, सब इंटर रिलेटेड है। कोई ऐसा अलग अलग पॉइंट्स की बातें नहीं हो रही। एंड विदाउट सेइंग यू शुड लव। लव और ग्रीड, इसमें बहुत फर्क है। अगेन लव इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तुम जब तक उसको दिल से नहीं चाहोगे वो तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। आज अगर मैं वापस बताऊं, हेरम खड़ा है, इतना इतना तकलीफ में भी खड़ा है, लोग साथ में खड़े हैं, तो एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग दैट वी हैव, बिकॉज एवरीबडी स्ट्राइव्स टू बी देयर, we respect each other, we have gratitude towards each other, we love each other। तो जो बिजनेस इस जीरो से चालू हुआ है वो कोई भी लेवल पे जाने दो, कैरेक्टर आदमी का कभी बदलता नहीं, कैरेक्टर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जिंदगी में ना हमेशा धोनी बनने का। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर क्रिकेट देखते रहोगे तो एक होता है एग्रेशन, तुमने देखा रहेगा सहवाग। सहवाग इज एन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एग्रेशन। जब वो खेलता है तो खेलने में, देखने में क्या मजा आता है। पहला ही बॉल, कोई भी मैच होने दो, वो 6 मारने को कम नहीं करता, फर्स्ट बॉल 6, अरे पब्लिक खुश। लेकिन उसका एग्रेशन का लाइफ कम होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि एनर्जी पूरा खत्म हो जाता है। वही तुम धोनी को कई सारे मैचेस में देखो, वो मैच जीतने के बाद भी ऐसा बहुत खुल के भी नहीं हंसता, हाँ ठीक। तो ये अपने आप को मेंटेन करने को जो आना है, यहां से हेड से आता है। दिस इज वेयर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो बैलेंस करने को आना चाहिए। दीज आर ऑल द मेजर वैल्यूज which you have to consider when we are talking about money as a value in life. I will not take much of your time because आज 2 स्पीकर है और मैं अपना जो टॉपिक है थोड़ा फटाफट कंप्लीट करना चाहता हूँ। पैसा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैसे इसको मैनेज करना है। वैल्यूज हमने तो सर, आपने तो बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया है, लेकिन संभालने का कैसे? आपने सिर्फ तो ये सब चीज बताया, सिर्फ इतना करने से पैसा रुकेगा क्या? नहीं।
आपको कुछ बातें प्रैक्टिकली करनी होगी। क्या क्या करना होगा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एग्जाम्पल के तौर पर, लोगों ने जमीन बेचा, पैसा आने के बाद सब खत्म कर दिया। एंड इफ यू मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, यू आर अकाउंट स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, खर्चा कौन सा नेसेसरी है, का वेस्टफुल है। फ्रेंड्स, आज लॉकडाउन का हम लोग फोर्थ लॉकडाउन में आ गए हैं। 16 मार्च, मैं डेट अभी भी याद है मुझे, जिस दिन से मैं घर पे बैठा हूँ। जब 16 मार्च को लॉकडाउन हमारे सीएम ने अनाउंस किया था, इट वाज पार्शियल कंट्रोल लॉकडाउन, नॉट कंप्लीट लॉकडाउन। 24 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी आके बोले थे कंप्लीट लॉकडाउन अप टू 14th ऑफ अप्रैल। माय डियर फ्रेंड्स, सब लोगों ने सोचा 3 हफ्ता कैसे जाएगा, क्या होगा, क्या करने का, हम लोग इतना दिन घर पे बैठने का हमको बिल्कुल आदत नहीं है। बट आज क्या हालत है, आज 2 महीना 50 दिन के ऊपर हो गया, फिर भी लोग घर पे बैठे हैं। खर्चा, अभी जो लोगों ने बहुत अननेसेसरी खर्चा, आप लोगों ने, सब लोगों ने स्टोरी सुना। 24 तारीख को रात को क्या हुआ, लोग पागलों जैसे दुकान में भागे, जो मिल रहा है वो लेके आ रहा है। 40 पैकेट मैगी का लेके आ रहा है, कोई 4 लीटर दूध लेके रख रहा है। क्या कर रहे थे लोग, कुछ पता नहीं। फ्रेंड्स, आज धीरे धीरे जब लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, खासकर जिन लोग डेली वेज अर्नर्स थे, उनको सबको मालूम होगा, हम लोग वीके मेमोरियल के थ्रू बहुत सारा सोशल वर्क करते। फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, एक एक के घर पे जाने के बाद हमारे आंखों में आंसू आते। घर पे 4 जन 5 जन रहते, 2-3 बच्चे लोग रहते, 2 दिन से खाया नहीं, 1 दिन से खाया नहीं। शायद वी ऑल आर लकी, वापिस वो ग्रेटिट्यूड की बात करता हूँ, हमारे घर पे वो परिस्थिति नहीं है, हम लोग चाहे वो बना के खाते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ध्यान में आ गया कि फालतू खर्चा किया तो ये लॉकडाउन कितना टाइम चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। शायद, आई डोंट नो इफ आई मे बी रॉन्ग, बट जिस दिन गवर्नमेंट ने अल्कोहल का दुकान चालू किया, बार और वो सब चालू किया, वाइन शॉप, तो हमने देखा लोग पागलों जैसा गर्दी करके खड़े थे लाइन में। उनके लिए शायद जरूरी होगा, बट अगर आप देखोगे आज की तारीख में पैसे को संभाल के नहीं रखोगे, टुमारो इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्योंकि कितना दिन और अपने को ऐसा निकालना है, ये अपने को ही समझना पड़ेगा। मैंने देखा है कई सारे फैमिलीज ने एडजस्टमेंट करना चालू कर दिया है। क्या एडजस्टमेंट? जहां पर उन लोग रोज नॉनवेज खाते थे, शायद अभी हफ्ते में एक ही दिन नॉनवेज खाते हैं। जहां पर उन लोग बहुत सारा क्या बोलते हैं डिशेस बनाते थे एक टाइम पे, उसको उन्होंने कट डाउन कर दिया है, एक ही सब्जी और उसके साथ दाल चावल। ऐसे खुद को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज वेस्टफुल। हर एरिया में कंसिडर करना पड़ेगा, जरूरी क्या है और व्हाट इज कॉल्ड वेस्ट क्या है। और तुम्हारे लिए जो तुमको लगता है जरूरी है, डेफिनेटली खर्चा करो। लोगों का ये भी डायलॉग है, कमाते किसके लिए है? कमाते हैं खर्चा करने के लिए, यस राइट, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर द moments of crisis like this, the first management technique which I always suggest is avoid wasteful expenditure. Second is, again, something called as adopt socialist approach. सोशलिस्ट अप्रोच यानी अभी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं दोस्तों, दैट इज मोर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब जितना मिलता है उतना बटोरो, जो मिला बटोरो, जो मिला बटोरो, मैं, मेरा फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा बीवी, इतना ही आगे आदमी सोचता है, उसके आगे नहीं सोचता। लेकिन अभी इससे थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और लॉन्ग टर्म, अभी कठिनाई के समय में एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, पूलिंग ऑफ फैमिली मनी। चलो बाहर का, दुनिया का, बाजू वाले का मत देखो, लेकिन अपने फैमिली में कितने लोग हैं देखो। हो सकता है तुम्हारे गांव में कोई फैमिली मेंबर होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और हो सकता है कहीं तो भी आजू बाजू के शहर में तुम्हारा और एक कोई रिश्तेदार होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, हर एक ने ये चीज करना चाहिए कि ये जितना पूरा फैमिली है, सबका व्हाट्सएप तो ग्रुप है, वैसा खुद का एक आरबीआई बनाने का, खुद का आरबीआई मतलब खुद का एक रिजर्व बनाने का। और सब जितना अमीर है वो ज्यादा पैसा डालेगा, जो एवरेज है वो एवरेज डालेगा, और जो फंड्स जमा होएगा
उसको आपस में फैमिली मेंबर्स में, खासकर जो गरीब है उसको दे देने का। आपको मैं इसका एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ, शायद न्यूज में आपने सुना होगा, तो कल खारघर में एक सिख आदमी ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि पैसा खत्म हो गया उसके पास। फ्रेंड्स, उसको दूसरे से मांगने को शर्म आ रहा था। आज सुबह खारघर के गुरुद्वारा से एक वीडियो आया है, आई डोंट नो कितने लोगों ने व्हाट्सएप में देखा है। उन्होंने बोला कि किसी को भी पैसे का जरूरत पड़ा तो बिना हिचकिचाए हमारे पास आओ, दिस इज द सोशलिस्ट अप्रोच। तुमको अगर तुम्हारा नाम भी नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन सुसाइड मत करो पैसे के वजह से, हम आपको पैसे देंगे। अगर आपको पैसे लौटाने हैं तो वापस लौटाओ, नहीं तो हमेशा के लिए लेके जाओ। दिस इज पूलिंग ऑफ मनी दैट कम्युनिटी हैज डन। मैंने ये पीपीटी बनाते वक्त सोचा नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल ध्यान में आया तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई फैमिलीज को बाहर जाने का जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। पैसे के बारे में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन मस्ट know and understand. There are two types of income which you can generate. One is active income. What is an active income? आज मैं जो क्लासेस चलाकर पैसा कमाता हूँ, आपके पेरेंट्स ऑफिस में जाके जो सैलरी कमाते हैं, मतलब मेहनत करके जो मिलने वाला पैसा है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन एक्टिव इनकम का प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मैं नाचेगा तब तक ही पैसा आएगा। नाचेगा मतलब काम करेगा। एक दिन मेरा क्लासेस खत्म हो गया, मैं घर पे रिटायर होके बैठ गया, तुम लोग जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हो, तुम में से कितने लोगों को मेरे पे तरस आएगा, बोलेगा विशु सर घर पे चल, मैं जाके 500 रुपया देके आता हूँ? कोई नहीं करेगा दोस्तों। मैंने मेरे टीचर्स के साथ नहीं किया, तुम काय को करोगे? दुनिया इज नथिंग बट ए वर्ल्ड ऑफ कर्मा। मैं करता रहूंगा तो मुझे मिलेगा, मैंने किया ही नहीं, और मैं एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो ऐसे टाइम पे what plays a very important role is passive income. What is passive income? जो मैं बिना कमाए जाते हुए पैसा आता है। वेरी सिंपल, आज सुबह मैंने क्लासरूम में 12वीं वालों को बताया, डिविडेंड रिसीव्ड। मैं शेयर्स खरीद के रखा हूँ, मुझे डिविडेंड मिला है। मैंने डिबेंचर्स खरीदा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने बैंक में एफडी डाला है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। या मैं कहीं से जगह खरीद के रखा है, मेरे को उसका रेंट मिल रहा है। मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैसा काम कर रहा है। ऐसे मतलब पैसा काम करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। इसके बारे में निनाद सर डेफिनेटली आपको हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि कैसा पैसिव इनकम जनरेट होता है। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और ये तुमको करना ही चाहिए। बहुत ज्यादा बात नहीं, लास्ट का मेरा स्लाइड आ रहा है जहां पर मैं बोलता हूं कि फॉलो द थंब रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग इज सेविंग्स मस्ट बी 20% ऑफ योर इनकम। बहुत सारे लोग, जैसे ही आप लोग काम पे लगोगे, आप कुछ पैसा कमाने को चालू करोगे, तो लोग है ना खर्चा बहुत करते हैं, और है ना सेविंग करने को हम लोग सजेस्ट भी करते हैं। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग सेविंग्स के नाम पे ना बोलते बचता ही नहीं है सर, करेगा क्या? किसी का नहीं बचेगा, मैं तुमको बोलता हूँ, किसी के पास पैसा है ही नहीं। आज लॉकडाउन में अगर मैं आपको बोलूं कि आप शेयर मार्केट में पैसा डालो, तुम बोलोगे सर पागल हो गए हो क्या? लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान में रख लेना, आज जो शेयर्स या एसआईपी में पैसा डालेगा उसको रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट एकदम लो रेट में है। निनाद विल डेफिनेटली कवर दिस। At any point of time, your debt or EMI should not exceed 30% of income. अच्छा, जस्ट बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स, ये जो सेविंग आप करोगे, ये सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा, और वो इन्वेस्टमेंट आपका इनकम बनेगा लेटर ऑन। तो ये सब इसके लिए आज तकलीफ में कितना भी हो, पेट काट के पहला सेव करो फिर खर्चा करो। लोग उल्टा करते, पहला खर्चा करते फिर बोलते सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचा सर हमारे पास। तो थोड़ा आदतें बदली करो, जो बचता है उसी में खर्चा करो। क्योंकि आप लोग जानते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, खर्चा कर दिया, एक बार कपड़ा खरीद लिया, एक बार खाना खरीद लिया, एक बार आपके जेब से पैसा चला गया, वो वापस किसी भी तरीके से आने वाला है ही नहीं। तो
आप उतना ही खर्चा आपको बचता है। नहीं तो खर्चा तो हम लोग जानते हैं हर एक का अनलिमिटेड है, ठीक है। तो I would just like to conclude to all of you by saying only one thing today. In today's world, money saved is money earned. आज तुम जितना सेविंग का आदत डालोगे वो तुम्हारे लिए कल पैसा खड़ा होने वाला है। कैसा सेव करना है, क्यों करना है, what are the different techniques available, that would be taken care in the second part by our co-speaker Mr. Ninad. I hope that whatever I told, I shared with you made sense, कि आप लोगों को उसमें मालूम पड़ा कि करना क्या है एग्जैक्टली। किसी को इसके बारे में कुछ सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हो। वी विल बी जस्ट टेकिंग ए गैप ऑफ मैक्सिमम 5 मिनट्स, ठीक है, एंड देन निनाद सर विल कंटिन्यू हिज टॉक। एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, प्लीज गो अहेड।